राधे राधे। वेलकम टू जीके व्लॉग्स 30 चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। हुआ था वैसा हुआ, सब पिछला याद आता है मुझे, वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। अब सोचो कि जब पहली बार वृंदावन में आए थे तो कैसे आए थे। बस में आवाज लगाई गई, भैया आ गया वृंदावन आ गया, तुरंत दौड़े आए। अच्छा ये वृंदावन है, ये वृंदावन है। समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर, समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर, समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर, पूरा लेट गए थे रज में। अरे उस गांव के कुंवर के भी सदके जहां मेरा यार बसता, समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर, समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर। सुखद एहसास, सुखद एहसास, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ये इश्क की मंजिल है, कदम सोच के रखिए। पहले के संत जन रसिक जन ये समझाते थे, आज तो बड़ा आसान हो गया वृंदावन वास करना। जिससे पूछो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, सोच के बैठ जाते हैं वहाँ ये बिजनेस करना है, ये व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन पहले के जो लोग आते थे ना, वो यहाँ बनने नहीं आते थे, वो यहाँ मरने के लिए आते थे। वो पूरा पूरा जीवन इसमें बिता देते कि हमारा अंत समय ब्रज में हो। श्री जी पर इतना भरोसा कि एक बार राम जी भाई सत्संग भवन के पास हमारे एक बुजुर्ग रसिक जन थे, अब तो वो नहीं रहे, पधार गए। वो बताते पूर्णिमा हम 4-5 लोग गए, राम जी भाई में रुके,
और बाहर एक चाय का खोखा हुआ करता था। हम वहां जाकर बैठ गए तो हमने क्या देखा कि एक मांगने वाला आया, बोला बाबा चाय पिला दो। बोले उस समय 25 पैसे की बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो हमने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उसको दे दिया। 25 पैसे की चाय होती थी। कह दो राधे राधे। बोले उस व्यक्ति ने 1 कप चाय ली और चाय पीकर चला गया। हमने उसको 1 रुपया दिया कि बाकी 75 पैसे में 3 दिन की चाय और आ जाएगी, लेकिन वो 75 पैसे वहीं छोड़ गया। दूसरे दिन फिर बैठे, वो व्यक्ति फिर आया, बोले बाबा चाय पिला दो। उन्होंने फिर 1 रुपया दिया। उसने 25 पैसे की चाय पी और 75 पैसे फिर छोड़ गया। बोले हमें थोड़ा अटपटा सा लगा। तीसरे दिन फिर जब ये लीला हुई तो हमने उसको रोका और उसको समझाया कि भैया देख, तूने पहले दिन मांगा तो 1 कप चाय के बदले हमने तुझे 4 दिन के पैसे दिए, तू वो रख लेता तो रोज रोज मांगना नहीं पड़ता। बोले भाई साहब आप शायद नए आए हो, लेकिन मुझे यहाँ मांगते हुए 20 साल हो गए हैं। मैं पेट का बोझ कभी पीठ पर लाद कर नहीं चलता। बोले जिसने 12-20 साल से पिलाई है वो कल भी पिलाएगी, उसी के भरोसे बैठे, तेरे भरोसे नहीं बैठे। इतना भरोसा स्वामिनी पर होता था। उनकी कोई दिनचर्या होती थी, यमुना स्नान किया, किसी भी एक मंदिर की शयन आरती पकड़ ली। शायद जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि बिहारी जी के मंदिर में एक सूरदासी मैया आती थी जो चवर डुलाती थी। उन मैया से सारे गोस्वामी ब्रजवासी कोई भी बड़े हंसी हंसाई में पंगे लेते थे। ए माई तेरे को हम 50,000 रुपया देंगे, जा तू राधा वल्लभ जी चली जा। बोले नहीं, मर जाऊंगी लेकिन बिहारी जी की चौखट नहीं छोड़ूंगी। एक को पकड़ा तो एक को ही पकड़ लिया, फिर पूरा जीवन बिता दिया। एक दिन रो रही थी जिस दिन बिहारी जी में पहली बार एसी लग गया था। बिहारी जी मैं तो तुझे देख नहीं पाती, तू मुझे देख लेता। एक सेवा मिली थी तेरी, तूने वो भी छीन ली। ये होता था वृंदावन आना। आज तो क्या है, 2 BHK 3 BHK लो, फ्लैट वहां डाल दो, ज्यादा से ज्यादा सोना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकर चाकर रख के वहां तुम्हारी सेवा कर रहे। नौकर भी ब्रजवासी रखते हैं, जिन ब्रजवासियों की सेवा करनी उनसे सेवा करवाते हैं। आश्रमों में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि हमारे बर्तन भी कोई उठा के ले जाए। ये वृंदावन जाना नहीं है, ये वृंदावन वास नहीं है कि वहां पर पहले दुकान ली गई, वहां पर पहले काम देना। सुखद एहसास, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पहली बार वृंदावन